तो तब मैंने ऐसे चार्ज करना स्टार्ट किया था कि मैं सोचती थी कि इतना लोग शायद दे देंगे तो मैं इतना चार्ज कर लेती हूँ। कि आजकल सबको ऐसा लगता है कि अपना ओरिजिनल वॉइस कैसे हम दिखा पाए, बिकॉज़ ऐसा लगता है कि सबको ही एक दूसरे की कॉपी कर रहा है, एडिटिंग स्टाइल भी सेम हो गया है, लिखने का स्टाइल भी सेम हो गया है। सब लोग क्या कोशिश करते हैं कि वो स्टार्टिंग में ही कोशिश करते हैं आमिर खान बनने की कि मैं तो परफेक्ट इंसान हूँ, एकदम परफेक्ट जब तक नहीं होगा पोस्ट तब तक जाएगा नहीं। मैं भी पहले यही सोचती। हेलो साक्षी, वेलकम टू द सिस्का शो। तो कैसे हो आप साक्षी? थैंक यू फॉर हैविंग मी। मैं बहुत बढ़िया हूँ, आप कैसे हो? हम भी बहुत एक्साइटेड है इस पॉडकास्ट के लिए। हेलो एवरीवन, आज के पॉडकास्ट में हमारे साथ एक इंस्पायरिंग गर्ल जो कि काफी एक्सपीरियंस्ड है। उन्होंने कोविड के टाइम पे अपनी जर्नी स्टार्ट की थी एंड जो 50 प्लस क्लाइंट्स के साथ वर्क भी कर चुकी है। तो आइए उनसे जानते हैं उनकी स्टोरी। सो साक्षी, प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ इन वन लाइन। ऑडियंस बहुत ज्यादा एक्साइटेड है आपके बारे में जानने के लिए। I am very excited as well. So, I'm Sakshi and I work as a social media manager and personal brand strategist. तो मेरा काम बेसिकली है कि कोई भी ब्रांड हो या कोई भी इंसान हो, उसका ऑनलाइन प्रेजेंस बिल्ड करना। ग्रेट, आपने कितना सिंपली से बता दिया है। तो हम चाहेंगे कि आप हर एक क्वेश्चंस के आंसर भी इतना ब्यूटीफुली एक्सप्लेन करो हमारे ऑडियंस के लिए। बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है, तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि जब क्लाइंट के साथ आपने कितने सारे क्लाइंट से वर्क किया, लाइक 50 प्लस क्लाइंट, अब वो डिफरेंट इंडस्ट्री में, तो यहाँ पर सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि क्लाइंट ज्यादा ट्रस्ट किस चीज को करता है? पोर्टफोलियो को ट्रस्ट ज्यादा करता है या फिर सर्टिफिकेट्स को? देखो, अगर स्ट्रिक्टली बोला जाए एक क्रिएटिव फील्ड के हिसाब से, सो मेरे हिसाब से तो पोर्टफोलियोज ऑलवेज। क्योंकि क्या है ना कि कोर्स तो कोई भी कर लेता है, मतलब मैं भी बैठ के कर सकती हूँ, आप भी बैठ के कर सकते हो, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करना किसको कितना आता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो एज लॉन्ग एज आपके पास एक तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग केस स्टडीज हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग आपका पोर्टफोलियो है, तो क्लाइंट्स लाना इजी रहता है। सर्टिफिकेट्स तो आते जाते रहते हैं। ग्रेट, राइट राइट, आपने बिल्कुल करेक्टली ये चीज बोली कि सर्टिफिकेट तो आते जाते रहते हैं, मेन ये है कि क्लाइंट को इम्प्लीमेंटेशन चाहिए, रिजल्ट चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। तो कंटेंट सब कोई बना रहे हैं, बट वो कंटेंट अगर कन्वर्टिंग है या नहीं है उसको कैसे पता लगा सकते हैं? लाइक अगर आप किसी की प्रोफाइल पर नोटिस करो कि वो कंटेंट डेली डाल रहे हैं, तो आप कैसे इस चीज को डिफाइन कर सकते हो कि उनका कंटेंट कन्वर्टिंग क्यों नहीं है? देखो, मैं डेफिनेटली रिकमेंड करती हूँ कि आपको कंसिस्टेंटली कंटेंट डालना चाहिए, वो बहुत अच्छी बात है। बहुत लोगों का कंटेंट बहुत अच्छा भी होता है, लेकिन कई बार लोग ना डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं कि क्या हमारा कंटेंट सिर्फ अच्छा है या फिर मैं बता पा रही हूँ अपनी ऑडियंस को कि मेरा कंटेंट में मैं क्या ऑफर कर रही हूँ। सबसे पहले चीज है कि आपको स्पेसिफिक होना पड़ेगा अपने कंटेंट के साथ। ये नहीं कि मैं सबको ही इंस्पायर कर रही हूँ, वो कहते हैं ना कि इफ इट इज फॉर एवरीवन देन इट्स फॉर नो वन। तो अगर सबको ही एड्रेस कर रहे हो तो आपका टारगेट ऑडियंस कौन है किसी को पता ही नहीं चलेगा। सो डेफिनेटली नंबर वन है, आपका कंटेंट हैज टू बी स्पेसिफिक, वेग नहीं हो सकता है। दूसरा है कि आपको जो ऑफर प्रोवाइड करना है लोगों को, वो आपको बहुत डायरेक्टली उनको बताना पड़ेगा। अगर आप सिर्फ इंस्पायर करते रह जाओगे, समझ ही नहीं आएगा आपके ऑडियंस को कि आप ऑफर क्या दे रहे हो। एंड डेफिनेटली लास्ट वुड बी कि आपका सीटीए जो है, कॉल टू एक्शन, वो बहुत क्लियर होना चाहिए, बिकॉज आजकल का जो अटेंशन स्पैन है लोगों का, वो बहुत छोटा हो चुका है, बहुत कम हो चुका है। तो अगर 3 सेकंड में आपने उसको ग्रैब नहीं किया, तो वो इंसान आपको स्क्रॉल थ्रू करके चला जाएगा। सो अगर आप चाहते हो कि बंदा कमेंट करे या फिर शेयर करे या फिर आपको ऑफर जो है वो खरीदे, आप बहुत क्लियरली उसको बताओगे, तभी जाके लोग जो है ना वो अंडरस्टैंड कर पाएँगे कि आप उनको बेसिकली क्या ऑफर कर रहे हैं, आपका कंटेंट आपको क्या उनको क्या बताना चाह रहा है। वन्स दे अंडरस्टैंड कि ओके दिस इज़ व्हाट शी इज़ ट्राइंग टू से, दिस इज़ व्हाट ही इज़ ट्राइंग टू से, तब उनको जाके समझ आएगा कि ठीक है, मैं अब दिस पर्सन कैन सॉल्व माय प्रॉब्लम, तो मैं इनके साथ जाके आगे इनके साथ कन्वर्ट कर सकता हूँ। सो दैट इज हाउ यू गेट कन्वर्जन। अनलेस यू आर नॉट क्लियर, देयर इज नो क्लैरिटी, तब तक आपका कंटेंट कितना भी अच्छा हो, आपके सामने वाले ऑडियंस को कंफ्यूज ही करता रहेगा। बिल्कुल, अब कंटेंट में क्लैरिटी रखनी है, ना कि सामने वाले को और ज़्यादा कन्फ्यूज़ कर देना है। मुझे लगता है हमारी ऑडियंस को अभी एक नोटबुक और पेन लेके बैठ जाना चाहिए कि पॉडकास्ट कितना अमेज़िंग होने वाला है। अभी साक्षी ने प्रूव कर दिया है इसके आंसर के बाद। बिल्कुल। तो मैं मेरा हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुझे लगता है वो ऑडियंस के लिए बेस्ट होने वाला है क्वेश्चन, क्योंकि हर किसी को डाउट रहता है कि स्टार्टिंग में अगर कोई पर्सन स्टार्ट करे, जैसे आज कोई पर्सन स्टार्ट कर रहा है पर्सनल ब्रांड आपका पॉडकास्ट देखने के बाद, तो उसको आप उनकी फर्स्ट वीक का कंटेंट आइडिया बता सकते हो कि क्या चीज़ उसे करनी चाहिए, कौन सा कंटेंट उसे आप 5 पोस्ट शेयर कर दो, कि ये 5 पोस्ट आप अभी लाना स्टार्ट करो, आपका ब्रांड धीरे-धीरे बिल्डअप हो जाएगा।
बिल्कुल। सो अब मैंने भी लिंक्डइन बहुत पहले से स्टार्ट नहीं किया था। मैं भी काफ़ी नई हूँ लिंक्डइन पे। मैंने लास्ट ईयर ही स्टार्ट किया था, कुछ महीने ही हुए हैं मुझे। लेकिन वन थिंग मैंने जो समझा है कि ऑडियंस को अगर आपको अट्रैक्ट करना है, तो आपको सबसे पहले अपने पिलर्स बहुत अच्छे से डिफाइन कर लेने चाहिए। डेफिनिटली अगर ये आपके पहले 5 पोस्ट हैं, तो फेक इंट्रो पोस्ट तो बहुत ज़रूरी नहीं है। बहुत ही ज़रूरी है, बिकॉज़ यू कांट जस्ट से कि हाय गाइस मैं साक्षी हूँ। आई कांट से दैट। आई विल डेफिनिटली हैव टू, मुझे अपना पूरा बताना पड़ेगा, मेरी स्टोरी बतानी पड़ेगी अपने इंट्रोडक्शन में कि ओके दिस इज़ मी, दिस इज़ व्हाट आई डू एंड दिस इज़ व्हाई आई एम हियर। अगर ये आपकी फर्स्ट इंट्रो स्टोरी में क्लियर हो जाता है, देन आपकी बाकी के जो पोस्ट होंगे वो ईज़ियर होंगे आपको बताना। एंड ऑनेस्टली एज़ समबडी हू इज़ इन दिस फील्ड, मेरे जो कंटेंट पीसेस होते हैं वो डायरेक्ट होते हैं कि मेरी क्या गलती थी, उससे मैंने क्या सीखा। सो बेसिकली एक मिस्टेक, एक ओपिनियन आपका क्या है अबाउट एनीथिंग इन द इंडस्ट्री, चाहे वो एडिटिंग को लेके हो, कंसिस्टेंसी को लेके हो, कोई भी टॉपिक हो आपके, उसके बारे में आपको बताना चाहिए कि ये मेरा ओपिनियन है, दिस इज व्हाट आई थिंक। नेक्स्ट डेफिनेटली कि आपने क्या रिजल्ट्स पाए हैं अपने क्लाइंट्स के लिए। अगर आप रिजल्ट नहीं दिखाओगे, ऑफकोर्स सामने वाला इंसान आपको ट्रस्ट नहीं कर पाएगा कि आप एक्चुअली उनको डिलीवर कर सकते हैं। एंड लास्ट डेफिनेटली कि आपका प्रोसेस क्या है, बिहाइंड द सीन्स आप कैसे काम करते हो। बिकॉज वंस पीपल अंडरस्टैंड कि आपकी थिंकिंग क्या है, आप कैसे सोचते हो और आप कैसे काम करते हो, तब उनका ट्रस्ट बिल्ड होता है आपके में। सब लोग क्या कोशिश करते हैं कि वो स्टार्टिंग में ही कोशिश करते हैं आमिर खान बनने की, कि मैं तो परफेक्ट इंसान हूँ, एकदम परफेक्ट जब तक नहीं होगा पोस्ट तब तक जाएगा नहीं। मैं भी पहले यही सोचती थी, लेकिन विद टाइम मेरे को रियलाइज हुआ ऐसा होता नहीं है। आप स्टार्ट करो, कंसिस्टेंसी बनाओ, क्लैरिटी रखो अपने कंटेंट के साथ। ओवर परफेक्शनिस्ट या फिर ओवर ऑप्टिमाइज करने की कोशिश मत करो। आपका फर्स्ट एम होना चाहिए कि कैसे मैं अपने ऑडियंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता हूँ और कैसे मैं उनको फॉलो बटन क्लिक करवा सकता हूँ। वंस यू हैव डन दीस 5 पोस्ट, देन आप आगे जाके सोच सकते हो कि ओके इस पिलर्स में और मैं क्या लिख सकता हूँ। एब्सोल्युटली परफेक्ट तो कभी आपका कंटेंट नहीं हो सकता। आज मुझे अपना परफेक्ट कंटेंट लग रहा है, पर कुछ साल बाद मुझे ये कंटेंट भी परफेक्ट नहीं लगेगा, क्योंकि मैं ग्रो कर जाऊंगी उस टाइमिंग पर डेफिनेटली। एग्जैक्टली बिकॉज अगर आप परफेक्शन के पीछे भागते रहोगे, आपको क्रिएटिव ब्लॉक आ जाएगा। एक बार वो क्रिएटिव ब्लॉक आ जाए, उसके बाद फिर आपका काम भी, कंसिस्टेंसी भी चली जाती है, आपकी क्लैरिटी भी चली जाती है, एंड फिर आप खुद ही सोचते रह जाते हो अब मैं क्या करूं, अब मैं कम बैक कैसे करूं। सो बेटर है कि बिना अपने आप को सफोकेट किए, बिना अपने आप को अपने ऊपर ओवरवेलम किए, वैसे काम करो इजी तरीके से, तो सब कुछ क्लियरली हो जाता है। तो साक्षी, जैसे आप पर्सनल ब्रांडिंग स्पेशलिस्ट हो, तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है। पर्सनल ब्रांडिंग एक्चुअल में होता क्या है? एंड अगर पर्सनल ब्रांड की बात करें तो सब बिल्ड कर रहे हैं, बट उसको ओरिजिनल वॉइस में आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं? कैसे कोई बिल्ड कर सकता है अपना खुद का ओरिजिनल वॉइस में? सो बेसिकली पर्सनल ब्रांड आज के ज़माने में बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज़ अनटिल अनलेस मुझे नहीं पता कि आप कौन हैं, आप क्या करते हैं, आपका पर्सनल ब्रांड मतलब आप अपने आप को सोशल मीडिया पे कैसे प्रेज़ेंट कर पा रहे हैं। अगर आप अपने आप को ही नहीं कर पा रहे हो, तो आप किसी और को कैसे करोगे, राइट? तो पर्सनल ब्रांड बहुत इंपॉर्टेंट है इस वजह से। अ एकदम सही बात बोली आपने कि आजकल सबको ऐसा लगता है कि अपना ओरिजिनल वॉइस कैसे हम दिखा पाए, बिकॉज़ ऐसा लगता है कि सबको ही एक दूसरे की कॉपी कर रहा है, एडिटिंग स्टाइल भी सेम हो गया है, लिखने का स्टाइल भी सेम हो गया है। बिकॉज़ सब इतनी कोशिश कर रहे हैं ना कि एकदम परफेक्ट लगे, प्रोफेशनल लगे, तो वो सबका सबका एडिटिंग स्टाइल सब कुछ सेम हो गया है। बट आई थिंक व्हाट यू शुड डू इज़ कि नंबर 1 चीज़ है, जब आप कुछ भी लिख रहे हो, वीडियो बना रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, ऐसे बनाओ जैसे कि आप सामने आपका बेस्ट फ्रेंड बैठा है और आप उससे बात कर रहे हो। सिंपल सरल शब्दों में आप बातें करो एंड अपनी ऑडियंस को समझाने की कोशिश करो कि आप क्या करते हो। बट कीपिंग इन माइंड कि अगर मेरी कोई हरकतें हैं या मेरे कोई क्वर्कीनेस है, वो मैं अपनी वीडियोस में या अपने कंटेंट में हमेशा रखूं। बिकॉज एक बार आप अपना पर्सनालिटी और अपना सोल हटा देते हो और जस्ट सिर्फ फॉर परफेक्शनिज्म एंड उसके लिए काम करते हो ना, तो आपका ओरिजिनल वॉइस खत्म हो जाता है। सो वन थिंग इज डेफिनेटली कि आप ऐसे बात करो जैसे अपने दोस्तों के साथ बात कर रहे हो, और सेकंड वुड बी कि जितना भी आपका अपना पर्सनालिटी है, वो उसको आप खो जाने मत दो। यू लेट इट शाइन, यू शाइन एज ब्राइट एज अ डायमंड एंड बी यू। बस बेस्ट सरल भाषा में है कि अपने आप को जैसे हो आप वैसे पोर्ट्रे करो, एंड देयर इज नथिंग लाइक इट। बिल्कुल, सब लोग क्या करते हैं, वो कॉपी करने में लगे हुए हैं एक दूसरे को, तो उस चक्कर में वो खुद की वॉइस को भी डिफाइन नहीं कर पाते, दूसरों की वॉइस ही कॉपी कर लेते हैं। तो यही इसका सिंपल सा रूल है बिल्कुल। कि बी यू। बिल्कुल, बिल्कुल, यस एब्सोल्युटली। यस। बिल्कुल, तो अभी हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मुझे लगता है आपने ऑलरेडी काफ़ी अच्छी-अच्छी एडवाइस तो दे दी है, बट मैं चाहती हूँ कि आप एक वन पीस और एडवाइस शेयर करना चाहती हूँ ऑडियंस के साथ, जिनकी जो उनका नेक्स्ट 1 ईयर सेव कर जाए। तो ऐसी कोई एडवाइस आप शेयर कर पाओ और ओके, नाउ एक एडवाइस तो शायद कम पड़ेगी, तो मैं दो एडवाइस दे देती हूँ। नंबर 1 जो मेरी बिगेस्ट एडवाइस रहेगी वो होगी कि आप नीच डाउन करो एज सून एज पॉसिबल।
क्योंकि मुझे लगता है कि सब लोग जो होते हैं ना वो सबसे पहले घुस जाते हैं कि मैं ना पहले लाइफस्टाइल कर लेता हूँ, ब्रॉड नीश कर लेता हूँ, बाद में नीश डाउन कर लूंगा, समझ जाएगा मुझे कि मेरे को क्या अच्छा लग रहा है। बट उस चक्कर में ना आप ऑलरेडी अपना प्रेजेंस एज अ जनरल लाइफस्टाइल पर्सन बना चुके होते हो। सो कोई भी आपका ऑडियंस अगर आपको देख रहा है, दे थिंक कि आप एक जर्नलिस्ट हो, एक स्पेशलिस्ट नहीं हो किसी चीज के। सो नीश डाउन, आई नो कि थोड़ा अनकंफर्टेबल होता है कि आई विल लेट गो, कि मैं इतना सारा ऑडियंस मेरा ऑलरेडी चला जाएगा अगर मैं एकदम एक नीश पर्टिकुलर नीश पे चला जाऊंगा। बट आपको ये भी समझना पड़ेगा कि जब तक आप स्पेशलाइज नहीं करोगे किसी चीज में, कोई आपको आगे रेकमेंड नहीं करेगा। डेफिनेटली स्टार्ट चार्जिंग, जितना जल्दी हो सके चार्ज करना शुरू करो। आई नो सब एडवाइस देते हैं कि फ्री में काम करो, आप अपना पोर्टफोलियो बनाओ, डेफिनेटली। बट आफ्टर आपने एक दो ये कर लिए हैं, एक दो प्रोजेक्ट्स कर लिए हैं, उसके बाद आप डेफिनेटली चार्ज करना स्टार्ट करो। बिकॉज एक बार आप चार्ज करना स्टार्ट करोगे, आप में कॉन्फिडेंस आएगा कि ठीक है, ये काम, ये फील्ड मेरे लिए सही है, मैं ये काम कर सकता हूँ। एंड आगे जाके आपको अपने आप को पिच करने में एंड डेफिनेटली अपने बिजनेस को बढ़ाने में इजी रहेगा। एब्सोल्युटली मैं दोनों चीजों से अग्री करना चाहूंगी कि स्टार्टिंग में आप क्या कर सकते हो, नीज डाउन करो, एंड सेकंडली आप अपने करियर में चार्ज करना स्टार्ट करो। लाइक चार्ज करना ऐसा नहीं कि आप फर्स्ट डे में ही कर सकते हो। अगर आपको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है तो पहले फ्री करो। जब आपका पोर्टफोलियो बन जाता है, मिनिमम नंबर ऑफ आपको स्किल मिल जाती है, देन आप उसका चार्ज करना स्टार्ट कर सकते हो। तो काफी ब्यूटीफुल आपने इस पॉडकास्ट को समाप्त किया है। सच में आपकी जर्नी से हम सब इंस्पायर हो चुके हैं, एंड आपकी जिस तरह से आपने इसको एक्सप्लेन किया वो तो काफी ब्यूटीफुल था ही। ओके, सो अभी थैंक यू, पॉडकास्ट के थैंक यू। सारे मेन क्वेश्चंस हो गए हैं, बट एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अभी बाकी है। ऑडियंस जानना चाहते हैं कि आपकी फर्स्ट इनकम कितनी थी, अभी आप करंटली रेंज में कितना अर्न कर रहे हो? ओके, ठीक है। मैं थोड़ा कंफर्टेबल नहीं हूँ एग्जैक्ट नंबर देने के लिए, बट मैं डेफिनेटली ये बोल सकती हूँ कि जब मैंने स्टार्ट किया था ना, तो तब मैंने ऐसे चार्ज करना स्टार्ट किया था कि मैं सोचती थी कि इतना लोग शायद दे देंगे तो मैं इतना चार्ज कर लेती हूँ। तो उस टाइम पे मैंने 3 to 5,000 के बीच में चार्ज करना स्टार्ट किया था पर क्लाइंट। तो धीरे धीरे रियलाइज हुआ कि इट इज नॉट जस्ट कि इतना लोग दे सकते हैं, इट इज ऑल्सो अबाउट कि मैंने कितनी मेहनत करी है इस चीज में। एंड अपना वर्थ चार्ज करने में कोई हर्ज नहीं होती है। सो राइट नाउ अभी जो मेरी इनकम है इज टुवर्ड्स द 6 फिगर। ऑफ कोर्स ये बिकॉज फ्रीलांस इंडस्ट्री है, तो मैं ये नहीं बोलूंगी कि हर महीने स्टेबिलिटी रहती है, हर महीने ही मैं 6 फिगर्स में झूम रही होती हूँ। बट डेफिनेटली आपकी इवन इफ इट्स सो काइंड ऑफ अ मंथ, तो 5 फिगर्स में रहता ही है, जहां पर मैं कंफर्टेबली अपने आप को सर्वाइव कर सकती हूँ। सर्वाइव तो गलत वर्ड हो गया, बट कंफर्टेबली मैं अपनी लाइफ स्पेंड कर सकती हूँ। एब्सोल्युटली। तो आपकी जर्नी सच में इंस्पायरिंग है। लाइक जहाँ पे आप 3 to 5 के चार्ज कर रहे थे, अब वहाँ पर आप 6 फिगर में जा चुके हैं। लाइक 6 to 5 फिगर में आप इजीली हो, तो ये सच में बहुत ज्यादा इंस्पायरिंग है। एंड हम डेफिनेटली आपको विश करेंगे कि आप इस ईयर और भी ग्रो करो। हम डेफिनेटली आपके साथ दोबारा थैंक पॉडकास्ट यू भी सो शूट मच। करेंगे। या थैंक यू सो मच गाइस, आपके साथ ये पॉडकास्ट करके बहुत मजा आया, एंड आई रियली होप कि आपका पॉडकास्ट भी बहुत आसमान छुए। आई हैव बीन वाचिंग योर एपिसोड्स, बहुत मजा आ रहा है उनको देख के। थैंक अ यू सो लॉट ऑफ मच। इंस्पायरिंग पीपल, स्पेशली यू गाइस एज वेल। थैंक यू सो मच। एंड थैंक यू सो मच अगेन कि आपने अपना प्रीशियस टाइम हमें दिया। एंड इतने ब्यूटीफुली आपने अरे ऑडियंस बिल्कुल को भी। इंसाइट शेयर थैंक यू। बाय बाय।